नमस्कार, मैं हूँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट महिमा पारिक और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस और नॉर्मल इंक्वायरीज मुझे आई है कि हम कैसे साइकोलॉजी को परस्यू करें और हमें पता कैसे चलेगा कि भैया ये सब्जेक्ट हमें लेने, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है और काफ़ी कम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट में स्कोप क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हर किसी को ये नॉलेज नहीं होता है। जिन्होंने एक्चुअली में पढ़ा उन्हीं को सब चीज़ें पता होती है। तो आज हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे और मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगी कि सब्जेक्ट कैसे लेनी है और कैसे परस्यू करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब साइकोलॉजी लेने की दो मेन अप्रोच आती है। एक तो आपने 11-12 में ऑलरेडी साइकोलॉजी लिया है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि सीबीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड में होता है, राजस्थान बोर्ड में नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपने अपने बैचलर्स में साइकोलॉजी लिया है, ठीक है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि दोनों में क्या अंतर है और कैसे आपको डिसाइड करना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल लेना ही लेना है, आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, आप लेके चले, आप पढ़ते जाए, आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, चाहे आपको बीए करनी हो ना करनी हो, बट आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और आगे भी काम आएगा, ठीक है। अब 11-12 के मामले को स्किप कर देते हैं। अब आपने मान लो 11-12 पास कर लिया है विद साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड, जो भी आपके चॉइस का बैकग्राउंड ऑप्शन आता है कि आपका 11-12 तो हो गया है भैया, जो इसे भी बिना साइकोलॉजी के ऑप्शनल लेके अब ग्रेजुएशन में क्या करना है कि आपको बीए साइकोलॉजी करना है या बीएससी साइकोलॉजी करना। मेजर टास्क हमारे दिमाग में। तो बीए बीएससी साइकोलॉजी में देखो डिफरेंस कुछ नहीं होगा। बीए में आपके पास आर्ट्स के पेपर आएंगे, बीएससी साइकोलॉजी में आपके पास साइंस के पेपर आएंगे, ठीक है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है तो आपके पास साइकोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट होगा और ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीए करें साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी करें, बहुत ही क्लियर है। बीए साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो आप आर्ट्स के पेपर को गोन थ्रू करेंगे और बीएससी करेंगे तो आपके पास साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। लेकिन साइकोलॉजी का कोर्स दोनों में सेम ही चलने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है, आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अगर आप बीए करोगे तो आर्ट्स के ऑप्शनल पेपर देंगे आपको और बीएससी करोगे तो साइंस के ऑप्शनल पेपर। नॉर्मल बीए बीएससी आप किसी में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, 11-12 आपने करा है और सीबीएसई बोर्ड से आपने क्लियर कर चुके हैं, तो आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें साइकोलॉजी के सारे पेपर होते हैं, ऑनर्स वाले सारे पेपर साइकोलॉजी होंगे। बस आपके पास एक या दो सब्जेक्ट कॉलेज आपको ऑप्शनल पास करने को देगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, कुछ भी स्पेनिश लैंग्वेज देते हैं कई बार, या फिर जापानीज या फिर तबला, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सब्जेक्ट एड ऑन हो सकता है। लेकिन जो मेजर पेपर होंगे वो साइकोलॉजी के होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीए वो बस डिग्री का डिफरेंस है और आपके इंटरेस्ट का डिफरेंस है। बीएससी साइकोलॉजी और बीए आर्ट्स वाले कर लेंगे और बीएससी साइंस वाले कर लेंगे, और साइकोलॉजी अगर आपको लेना तो आप बीच में ऑप्शनल ले सकते हो। और अगर आपको ऑनर्स करना है तो आपको प्रॉपर बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी कर लेना है। वेरी सिंपल सॉर्ट है, ठीक है। तो आज का हम हमारा वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। मैं आपको आगे का प्लान दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, विच इज नेक्स्ट सीरीज ऑफ साइकोलॉजी। एंड ऑफ द स्टोरी आपको कंक्लूजन इस वीडियो से क्या मिलता है कि आपको साइकोलॉजी तब लेनी है जब आपको साइंस में भी रुचि है और आर्ट्स में भी रुचि है, और आपको पता है कि मुझे रुचि दोनों में है पर मुझे स्कोप किस में बनाना है मुझे पता नहीं। लाइक मैं प्रोफेसर तो आप साइकोलॉजी लेके भी बनी जाओगे, पॉलिटिकल साइंस लेके भी बनी जाओगे, लेकिन आपको एलएलबी नहीं करनी, यूपीएससी नहीं करनी, आपको इंडस्ट्रीज में भी इंटरेस्ट है, आपको मल्टीपल इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी आपके लिए वंडर सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें आपके पास सारे हर रास्ते खुल जाते हैं। तो जो लोगों को पैसा कमाना है लेकिन आर्ट्स में भी नहीं जाना, साइंस में भी नहीं जाना, बायो भी नहीं आती, बायो में इंटरेस्ट है पर केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, लेकिन साइंस चाहिए, लेकिन आर्ट्स में भी कंफ्यूजिंग, ऐसे जो लोग हैं, साइकोलॉजी अच्छी सब्जेक्ट है। और अगर आपको लोगों में इंटरेस्ट है, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो साइकोलॉजी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और अर्निंग भी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट में भी स्कोप निकलने वाला है, तो गो फॉर इट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। नेक्स्ट सीरीज विल कम सून, जिसमें आपको मैं आगे का रास्ता समझाने वाली हूँ।